भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? भगवत प्राप्ति करने वाले साधक के अंदर कौन से दिव्य गुण होने चाहिए, स्वयं भगवान बताते हैं। आज मंगलवार है, भगवान का ये श्लोक हमारे हृदय में बैठ जाए तो मंगल ही मंगल हो जाए। यह भगवत गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान है ये ज्ञान, और भगवान को गुरु कृपा से भगवान के समग्र रूप को तत्व रूप से जानना, गुरु कृपा से, इसे विज्ञान कहते हैं। क्या जीव है, क्या ईश है, ये जग कैसे बन गया, कारण इसका जानना, बंधन यही कहलाए है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्त में, साधक में कौन से दिव्य गुण होने चाहिए? भगवान कहते हैं, पार्थ मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। जो ज्ञान भगवान लीलाशाह जी ने बापू जी को दिया, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से विवेकानंद को जन्म दिया, गोरखनाथ जी की कृपा से राजा भरतरी को मिला, भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को मिला। तो भगवान कहते हैं वो दिव्य ज्ञान, वो आत्मज्ञान पाने वाले साधक के अंदर 3 गुण कंपलसरी है। यदि वो 3 गुण है तो सिद्ध बन जाएगा। यदि वो 3 गुण नहीं है तो कभी इकड़े कभी तिकड़े भटकता रहेगा। मयासक्त मना पार्थ, पार्थ यानी पृथ्वानंदन यानी अर्जुन, मयासक्त, मयासक्त मना पार्थ, मई आसक्त, मई यानी मेरे में आसक्त चित्त वाला। कोई किसी हाड़ मांस के शरीर में आसक्त होते, कोई लवर में, कोई लवरी में, कोई पत्नी में, कोई पति में। प्राकृतिक चित्त वाला ये मनुष्य प्रायः किसी न किसी में आसक्त होता है। जब तक ये जीव मरने मिटने वाले नश्वर संसार के संबंधों में उलझा रहेगा तो नष्ट होगा। संसार का अर्थ ही है सरकती इति संसार, जो सरक रहा है। बचपन, जो बड़े हैं उनसे पूछो बचपन कहाँ गया, बोले चला गया, बचपन गया। गुजराती में कोई गुजराती हो उसको पूछो जवानी का अर्थ क्या, जवानी यानी जाने वाली। हूँ सूरत थी अहमदाबाद जवानी यानी सूरत छोड़ो तब अहमदाबाद पहुँचोगे, जवानी यानी जाने वाली। बुढ़ापा मतलब दी एंड।
बुढ़ापा जिसके साथ ऊपर आता है वो कहता है कि आता अकेला हूँ, जाते समय डर लगता है, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए, चलो चल चल मेरे साथी चल। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम को ढलता बुढ़ापा देखा, रात को खत्म कहानी। रात को कहानी खत्म हो जाती है। तो ये छूटने वाले संसार में आसक्त, अब इसमें जो कुछ भी हो, रुपए पैसे सगे संबंधी, ये छूटने वाले हैं। हम छोटे थे तो एक गुजराती फिल्म का बोर्ड पड़ा था, फिल्म नहीं देखी थी, फिल्म का नाम था सगा सौ स्वार्थना। हिंदी में कहे तो सगे सब स्वार्थ के, ऐसा उसका अर्थ निकल। मैंने फिल्म नहीं देखी, तो बता स्वार्थ ना। एक जगह पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता। तो एक दिन पत्नी ने तंग होकर, हे ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन, यदि मेरे पति की गलती हो तो इनको उठा लेना, यदि मेरे पति की गलती हो तो इनको उठा लेना, और यदि मेरी गलती हो तो मुझे विधवा बना देना। दोनों एंगल से वो रहना चाहती है, समझे? दोनों एंगल से वो तो रहना चाहती है सलामत, बाकी जो होने वाला हो, ये संबंध है छूटने नश्वर होने वाला। मैं आसक्त मना पार्थ, भगवान में आसक्त। मीराबाई भगवान में आसक्त है तो सशरीर द्वारकाधीश में समा गई। तुकाराम जी भगवान में आसक्त है तो सशरीर वैकुंठ गए। मैं आसक्त मना पार्थ, जो भगवान में आसक्त होते, गुरु में आसक्त होते हैं, वे मालिक से मिल जाते हैं। जो भगवान में गुरु में आसक्त होते वो मालिक से मिल जाते हैं, और जो गुरु गोविंद में आसक्त नहीं होते वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। या तो मालिक में आसक्त हो या तो संसार से आसक्त हो। मीराबाई भगवान में आसक्त थी तो मालिक से मिल गई, जीते जी भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। चैतन्य महाप्रभु सशरीर भगवान में समा गए थे। मैं आसक्त मना पार्थ, भगवान में अनन्य प्रेम होने से, भगवान में अनन्य प्रेम स्नेह होने से फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता है, सहज में होता रहता है। महाराष्ट्र में चोखा मेला हो गए। भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, जाति के शूद्र थे, उनको विट्ठल के मंदिर में भी नहीं जाने देते थे, लेकिन विट्ठल सुमरन के बिना उनसे रहा नहीं जाता था। तुकाराम जी का सत्संग सुनने आते भक्तों ने एक दिन पूछा कि कई दिनों से घर वापस नहीं आए, आपके वहाँ आए थे? बोले आए थे। फिर कहाँ गए? बोल रहे थे कि फलानी जगह कोई जीर्ण मकान है, वहाँ काम करना है, मजदूरी मिली है, तो मैं उधर काम करने जाएगा। वहाँ गए, पता चला तो पुराना मकान तो टूट के गिर गया और उसके अंदर ज़्यादातर मजदूर दब के मर गए। अब मर गए तो इसमें चोखा मेला की हड्डियाँ कौन सी? कई मर गए दब के। वापस तुकाराम जी के पास आए, तुकाराम जी से पूछा कि हमको कैसे पता चले कि ये चोखा मेला की शरीर की हड्डियाँ हैं? तुकाराम जी ने कहा कि जिन हड्डियों से
शरीर मर गया है, शरीर छूट गया, प्राण छूट गया है। तुकाराम जी ने कहा कि जिनकी हड्डियों में से, जिन हड्डियों में से विट्ठल भगवान की ध्वनि सुनाई दे तो समझना वो चोखा मेला की हड्डियां है। जयराम जी तो बोलना पड़ा। शरीर छूट गया, मर गया, हड्डी कान पे रखी तो विट्ठल 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 की। ये है मायासक्त मना पार्थ। गांधी जी को गोली लगी तो हे राम, दूसरी गोली लगी तो भी हे राम। आजकल तो लोगों को थोड़ी ठोकर लगती, हाय मैं तो मर गई, हाय हूँ तो मरी गई। उस समय हाय हाय निकलता है, हरी हरी नहीं निकलता है। तो उसका मन भगवान में आसक्त नहीं है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। मैं आसक्त मना पार्थ। महाराज, अब हम हमारे मन को भगवान में आसक्त कैसे करें, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। हम हमारे मन को गुरु गोविंद में कैसे आसक्त करें, हमारा मन प्रभु में कैसे हो। कभी कभी साधक का मन हल्के लोगों के संग में धोखा दे देता है। हम माला करते, हम भजन करते हैं, तो क्या पता हमारी माला की उधर एंट्री होती है, रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है, कि हम ऐसे ही माला घुमा रहे हैं। उत्साह भंग हो जाता है, हाथ में माला और वो सिग्नल अप डाउन करते रहते। क्योंकि अंदर में उत्साह, उमंग, प्रेम, प्रीति नहीं है, तो फिर क्या होता है, सिग्नल अप डाउन करते रहते हैं। एक मजदूर सेठ के पास गया, मकान बना रहे थे। सेठ ने बुलाया था उसको, सेठ जी मुझे काम बताइए, आपने बुलाया था। इतने में फ़ोन की घंटी बज दी। सेठ ने कहा नौकर को, बैठ मैं काम तेरे को बताता हूँ। सेठ दूसरे काम में उलझ गए, सारा दिन निकल गया, वो नौकर बैठा रहा। शाम पूरी हुई, मजदूर ने मजदूरी मांगी। मजदूर ने मजदूरी मांगी। सेठ ने कहा काय की मजदूरी, काय की पगार मांगता है। काम तो तूने कुछ किया नहीं, तू बैठे रहा। बोले मैं बैठे रहा ना, उसी की पगार मांगता हूँ। आपने मुझे बिठाया, मैं बैठा। सेठ को, हाँ मैंने ही कहा था बैठ। सेठ को पगार देनी पड़ी, मजदूरी देनी पड़ी, इस सेठ को पगार देनी पड़ी। इसी तरह आप यहाँ जो जप ध्यान सुमिरन कर रहे हो, मन लगो चाहे न लगो, लेकिन बैठे हो भगवान के लिए, गुरु के लिए। एक संसारी सेठ को पगार देना पड़ता है, तो सेठों का सेठ वो भगवान क्यों नहीं पगार देगा, वो तो जरूर देगा। बैठे किसके लिए हो वो जानता है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। मन नहीं लगता है तो हम हमारे मन को प्रभु प्राप्ति के लिए बैठे, न लगे वो जाने, लेकिन बैठे प्रभु आपके लिए है, बैठे आपके लिए है, वो अब आप जानो। जय राम जी की।